हेलो बच्चों, यह वीडियो सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के लिए है। यदि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर अपने दूसरे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको के परसेंटेज के दो पार्ट में, पहले पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट और सेकंड पार्ट में मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए, जिसके बेस पर आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन कभी कभी आप एग्ज़ाम में ये देखते हैं कि क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि हमको उसको पढ़कर, हम जब उसे पढ़ते हैं तो लगता है कि पढ़ने में ही हमारा पूरा समय निकल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चनों को तो सॉल्व करने में कितना समय लग सकता है। उसी में से मैं आज कुछ बड़े बड़े क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं, और एक साधारण ट्रिक द्वारा मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना आपको बताऊंगा कि भले ही आपको क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन उसे सॉल्व करने में आपको जरा सा भी समय ना लगे और आपके समय की बचत हो। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि परसेंटेज मतलब इतना ज़्यादा, मतलब क्या परसेंटेज से कितना क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन आए, इसके बारे में तो सोचना ही मतलब ये कल्पना से परे है। कब किस तरह का क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको सबसे पहले आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप ये जानें कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से कम 1, 2, 3 बार पढ़िए, जब तक कि क्वेश्चन के बारे में ये ना पता चले कि उसमें पूछा क्या गया है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों से आपको रूबरू कराता हूँ। जैसा कि देखिए, मेरे इस टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि चीनी के मूल्य में, जैसे कि घर में चीनी आप लेते हैं तो चीनी की जगह पे आप कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको चीनी ही दे, चीनी की जगह पे दाल भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। तो जैसे कि दिया कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाए, सपोज जैसे कि दाम बढ़ जाए और परसेंटेज में वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में, खपत से मतलब होता है घर में कितना खपत होता है, ठीक है ना, घर में कितना वो सामान यूज होता है, ठीक। तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी आ जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप तो जानते ही हैं कि भाई कमाने की जो कमाई है वो तो सेम है, हाँ हमको खर्च को ऊपर और नीचे करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि चीनी के मूल्य में ही 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दिया है। तो भाई जाहिर सी बात है कि हम उसका उपयोग करना कम कर देंगे, तभी तो हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा टोटल बजट में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमको सोचना है। तो इसे मैं एक आसान ट्रिक द्वारा, ट्रिक पे देखिए, X% वृद्धि, या कभी कभी होता है चीनी का मूल्य कम भी हो सकता है, तो वृद्धि या कमी होने पर जब हम वांछित प्रतिशत वृद्धि या कमी जिसमें कि मान अपरिवर्तित रहे, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई अंतर ना हो, जैसे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल से क्वेश्चन x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। अब यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि ये प्लस और माइनस क्या है। तो ध्यान से देखिए, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का यूज करेंगे, अगर वही कमी होती तो हम माइनस का यूज करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे 20/100 प्लस 20 इंटू 100। तो क्या हम देख रहे हैं कि 20/100, 20 इंटू 100, 0 से आपका 0 गया, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। क्या देख रहे हैं कि 50/3 आ रहा है। इसे अगर हम होलसन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 होलसन 2/3%। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके खपत में हमें 16 सही 2/3 यानी 16 होलसन 2/3% की अगर हम कमी कर दें तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम
इसको एक दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ए अगर बी से 20% कम हो, ए अगर बी से 20% कम हो, तो हम बताइए कि कैसे तो ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे कम है या अधिक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम है और इस क्वेश्चन में क्या था, अधिक था। तो सीधे सीधे हमारा 20/100 माइनस 20 इंटू फार्मूले के अनुसार 100, यानी कि 20/80 इंटू 100। 0 से 0 कटा, 2 चौक को 8 और 2 पचे 10, 4 एकम 4, 4 पचे 20, कितना 25%। यानी कि अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो बी ए से 25% कम होगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो पढ़ने में भले आपको समय लगे, लेकिन एक साधारण से ट्रिक द्वारा आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि एक दूसरे क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। दूसरी तरह का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को ध्यान से, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दिया है, चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपया हो गया। ध्यान दीजिएगा, चीनी का मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपया हो गया है। तो होने पर एक गृहिणी को चीनी का कितने, यहाँ पे दिया हुआ है गृहिणी, यानी गृहिणी का मतलब होता है घर की औरत जो घर का खर्च कामकाज करती है, को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इसके मत पर खर्च ना बढ़े। 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपया हो गया है। आपके पहले क्वेश्चन में क्या था, 20% की वृद्धि थी, वहां पे परसेंट की वृद्धि हुई, यहाँ पे सिर्फ रुपए की वृद्धि हुई है। तो सीधे बोल रहा है चीनी का खपत कितना परसेंट कम कर देना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, इसके लिए जो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। सिर्फ आप इस पे मत जाइए कि आपने तो काफी लंबा चौड़ा बना दिया, नहीं, इस पे नहीं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए जब आप इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपया हो गया हो, तो किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में परसेंट कमी, जिससे खर्च ना बढ़े, तो उसके परसेंट में कितनी कमी हो जाए, ठीक ना, चीनी की खपत में कितनी कमी हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो कि चीनी हम खरीदते हैं रहते हैं 16 रुपया, तो उससे कभी कभी कम भी तो हो सकता है। तो उसके लिए भी अगर कमी जिससे खर्च ना बढ़े तो होता है y माइनस एक्स अपान वाई इंटू 100, एंड अगर वृद्धि हो तो x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100। बस ये है कि जो अधिक होगा उसी में से माइनस होगा। हम जानते हैं फार्मूले के बेस पे अगर हम करें, कितना रुपया का अंतर हो रहा है, हम देख रहे हैं 18 ऋण 16 बटे में y, यानी बाद की वैल्यू क्या है 18 है, एंड इंटू 18। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सीधे सीधे 2/18 इंटू 100। अब आपको इसे काटना है। अब आप आराम से इसे 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 और 100/9% आप लिख सकते हैं। चाहे तो इसे होल सम में कर दें, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, 1 होल सम 9%, यानी 11/99 और 100/9%। ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कम से कम दूंगा जिसे आप सॉल्व करके उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में जरूर दें, जरूर से जरूर दें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसके लिए घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ गए? तो कॉपी कलम निकाल के रेडी, निकाल के एकदम रेडी हो जाइए तुरंत, और मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। हाँ तो बच्चों,
ये दो क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। आप इसे ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ, तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना वृद्धि हो जाएगी। अगर तेल का दाम कम हो गया तो हम कितना अधिक तेल खरीदें कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब महीने के खर्च में कुछ भी अंतर ना आए। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, संतरे का मूल्य 20 रुपये किलोग्राम से घटकर 15 रुपये किलोग्राम हो गया है, तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने % की वृद्धि कर दे कि उसकी मद पर खर्च ना घटे। मतलब हमें जो बजट मिला हुआ है वो पूरी तरह से समाप्त कर देना है। तो मेरे बच्चों, मुझे आशा है कि आज आपको जरूर मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो लाऊं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करें। तो दैट्स ऑल बच्चों, धन्यवाद।